लेसन में आपने देखा था, हमने स्टोरी के पहले और दूसरे पार्ट को डिस्कवर किया ग्रामेटिकली और टेंसेस के एतबार से हमने देखा कि किस तरह से मतलब आपस में जो है वो जब हम कोई भी बात कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम स्टोरी की फॉर्म में करते हैं। जब हम किसी से कोई बात करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं तो स्टोरी की शक्ल में बताते हैं, कल पता है ऐसा ऐसा हुआ या आज ऐसा ऐसा हुआ। तो स्टोरी बहुत हेल्प करती है हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, ठीक है। तो इसको आपने गौर से देखना है, जो चीज़ें आपको मतलब समझाई जा रही हैं। 2 और बच्चे भी वहाँ थे जो गिरे नहीं थे, हमने कल यहाँ तक देखा था। 2 more babies were there who didn't fall down। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। इन सब ने एक दूसरे को खुशी से गले लगा लिया। They all cuddled each other out of extreme joy। अच्छा, अब इसमें देखें तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट। उन सब ने एक दूसरे को खुशी से गले लगा लिया, तो ये क्या है? पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं इसको और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। और इसमें देखें आखिर में लिया अलिफ आ रहा है और इसके लिए सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है वर्ब की। कडल पहली फॉर्म होती है, कडल का मतलब होता है हग करना, ठीक है, गले लगाना। और कडल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कडल्ड। और थर्ड फॉर्म भी कडल्ड होती है। सो दे ऑल कडल्ड ईच अदर आउट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आप सीखने वाले हैं, वो आउट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। आपको याद होगा प्रेपोजिशन का जो आपने लेसन पढ़ा था, प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स के बारे में आप लोगों ने देखा था, आउट ऑफ इमेंस जॉय या इस तरह से। तो आपको याद है कि जब हम किसी इसको हम कहते हैं आउट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। यहाँ पर जो यूज़ हो रही है ये किसकी एग्जांपल है? परफेक्ट एग्जांपल है प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स की, ठीक है। अगर आपने प्रेपोजिशन वाला लेसन अभी तक नहीं देखा तो मेक श्योर करें उसको देख लें, ताकि ग्रामर के हर एस्पेक्ट पे आपको कमांड हो। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरफ जब 3 वकील अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक छप्पड़ पर रुके, अगेन ये जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा पास्ट इंडेफिनिट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन द अदर साइड, अब देखें यहाँ आपने एक डिक्शनरी सीखी, एक वोकैबुलरी आपकी जो है वो बड़ी। अगर कहना हो दूसरी तरफ तो हम क्या कहेंगे? ऑन द अदर साइड। द रेस्ट 3 लॉयर्स हु वर अनअवेयर ऑफ ऑल दिस वन स्टॉप्ड एट अ स्प्रिंग। स्प्रिंग कहते हैं छप्पड़ को, ठीक है, इस तरह का जो तालाब होता है पानी का, बारिश के पानी से बन जाता है। टू गिव देयर हॉर्सेस वाटर। हमारा एक दोस्त कहाँ गया? एक ने सवाल किया। वेयर इज़ वन ऑफ आवर फ्रेंड, ठीक है, आस्क द फर्स्ट वन। अब यहाँ पे देखें ये जो सेंटेंस है जो कल मैंने आपको कहा था कि हम लोग सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक ने सवाल किया हमारा एक दोस्त कहाँ है, ठीक है, हमारा एक दोस्त कहाँ गया, तो उसकी बात को एज इट इज़ हमने लिखा है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? ये डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे देखें क्या इसके रिचुअल्स हैं कि यहाँ पे क्या होंगे? इन्वर्टेड कॉमाज होंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉमा होगा। आस्क द फर्स्ट वन, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। वेयर इज़ आवर वन फ्रेंड एंड आस्क द फर्स्ट वन, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कौन बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है? जो बात कर रहा है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का भी जो लेसन है वो भी प्ले स्टोर में मौजूद है, सॉरी प्ले लिस्ट में मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। जो हम बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो बहरहाल देखिए स्टोरी में हर तरह का एस्पेक्ट जो है वो कवर हो रहा है। सब बहुत हैरान थे कि हमारा दोस्त कहाँ गायब हो गया। ऑल वर सो सरप्राइज दैट देयर फ्रेंड वॉज मिसिंग, ठीक है। क्या तुम्हें वो बेचारे परिंदे याद हैं? डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स। अब ये कौन सा सेंटेंस है? डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वर्जन है, ठीक है। क्या तुम्हें वो बेचारे परिंदे याद हैं? डू यू रिमेंबर दोज बर्ड्स। मुझे यकीन है कि वो दोस्त कि हमारा दोस्त उन्हीं की मदद के लिए रुका है, ठीक है, रुका है। तो ही हैज़ स्टॉप्ड, रुका है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसका क्योंकि इम्पैक्ट अभी भी हाल में है, क्योंकि देखें वो बिछड़ गए आपस में। उनका एक दोस्त देखें यहाँ पे, जैसे ये 3 लोग हैं यहाँ पर हैं और एक बंदा जो है वो पीछे रह गया। तो अब इसका इस वाक़ये का कि वो पीछे रह गया, स्टॉप हुआ है अभी के उस पर, क्योंकि काम तो हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है। तो ऐसी सूरत में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? ही हैज़ स्टॉप्ड। आपको पता है हैज़ या हैव जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ में स्टॉप जो है वो थर्ड फॉर्म है किसकी? वर्ब की। टू रेस्क्यू देम, बचाने के लिए या किसी की मदद करना। अगेन ये क्या है? अगेन ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंस है। देखें सेड वन ऑफ देम, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। उतनी देर में उनका बिछड़ा हुआ दोस्त उनसे आ मिला, उसके जूते कीचड़ में लथड़े हुए थे। मीनवाइल, उतनी देर में अगर हमने कहना हो तो अगेन आपकी जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये इजाफा कर रहा है कि अगर आपने इतनी देर में कभी कहना हो तो आप क्या कह सकते हो? मीनवाइल। देयर लॉस्ट फ्रेंड हैड जॉइंड देम।
उनका बिछड़ा हुआ दोस्त उनसे आ मिला, ठीक है। उसके जूते बिछड़े हुए के लिए लॉस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, लॉस्ट। उसके जूते कीचड़ में लथड़े हुए थे या अटे हुए थे। हिज शूज़ वर सबमर्ज्ड इनटू मड एंड शर्ट वॉज टॉर्न ड्यू टू थॉर्न्स। अच्छा, ये जो शर्ट कांटा लगने की वजह से फट चुकी थी, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के बारे में एक सीरीज़ होगी जिसमें आप सीखेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। कि जैसे आज ये कह सकते हैं कांटों ने शर्ट को फाड़ दिया, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन शर्ट फट गई कांटों की वजह से, ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि शर्ट फट गई। कांटों ने फाड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शर्ट फट गई, जो लॉस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैसिव वॉइस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड शर्ट वॉज टॉर्न ड्यू टू थॉर्न्स। टॉर्न जो होता है वो टीयर की थर्ड फॉर्म होती है। टीयर कहते हैं फाड़ने को, तो टीयर, टॉर्न, टॉर्न, ठीक हो गया। और थॉर्न्स कहते हैं कांटों को। ओ रहमदिल इंसान, तुम कहाँ रह गए थे, उनमें से एक ने सवाल किया, ठीक है। हेलो मिस्टर काइंड हार्टेड, वेयर हैव यू बीन। अच्छा, तुम कहाँ रह गए थे। कभी कभार समटाइम्स हमें ये यूज़ करना होता है कि तुम कहाँ रह गए थे, तो हम क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रह गए थे। आस्क्ड वन ऑफ देम। अगेन ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, जिसमें यहाँ से लेकर हेलो मिस्टर काइंड से लेकर हैव बीन तक जो है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। आस्क्ड वन ऑफ देम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। मैं इन परिंदों को उनकी माँ को देने के लिए वहाँ रुक गया था। आई हैड स्टॉप्ड देयर टू गिव दोज बर्ड्स टू देयर मदर। अच्छा, यहाँ पर अब आपके सीखने के लिए क्या है, एक तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है डायरेक्ट स्पीच है, ये तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सीखने की ये है देयर और देयर, यहाँ पे दो चीज़ें, देयर और देयर, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। एक होता है देयर और एक होता है देयर। कुछ अब आपको याद भी रहता होगा लेकिन कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है, इस देयर का मतलब क्या होता है वहाँ, और इस देयर का मतलब क्या होता है उन। तो इसको याद रखने के लिए, इस देयर को याद रखने के लिए, ये जो इसका आई होता है ना, इसको आप समझा करें ये इंसान है। ये क्या है, इंसान है। अपने जहन में एक इमेज बना लें, इसका जो आई है वो इंसान है, तो ये लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। और ये वाला जो है, इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आर है इसका आपने यहाँ पे यूँ बना लेना है अपने जहन में, एक हाका के जो किसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा इसको क्लियर करने के लिए ये करके दिखा दे। ये जो आर है इसके ऊपर आपने इस तरह से अपने जहन में एरो बना लेना है कि ये इस देर का मतलब क्या है कि वहाँ कहीं जाना, ठीक है। और इस देर में इंसान है क्योंकि आई जो है वो इंसान है, तो ये इंसानों के लिए यूज़ होगा। बहरहाल ये आपको याद रखने के लिए, बताने के लिए था। अच्छा, हम हमेशा सोचा करते थे कि तुम एक हीरो हो, अब हम वाकई इस बात पर यकीन आ गया है। वेल वी ऑलवेज यूज टू थिंक दैट यू आर ए हीरो। अच्छा, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीखी है। हम सोचा करते थे, मैं किया करता था। अगर आपने इंग्लिश में कभी भी ऐसा कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है जहाँ पे आपने ऐसा कहना है, तो आपने क्या कहना है, वी ऑलवेज यूज़ टू थिंक। यूज़ टू का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने किसी को इस तरह से इस चीज़ को कहना है कि यूज़ टू थिंक। अब अगेन ये क्या है, ये एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट स्पीच है। ओके, उसके बाद है, फिर अचानक से तीनों ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया कि किस तरह एक मजबूत आदमी कमज़ोर परिंदों के आगे पीछे पीछे ख्वार हो गया। देन ऑल ऑफ देम स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। अगेन सिंपली क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। दे थॉट दैट हाउ फूलिश डज इट सीम फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैन टू टेक पेन फॉर सच लिटिल बर्ड्स। ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। प्यारे दोस्तों, बिलवड फ्रेंड्स, रहम दिल आदमी ने कहा, मैं आज रात सो ना पाता अगर उन नन्हे परिंदों को बेबस उस गीली घास में छोड़ देता। आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट टू नाइट, ठीक है। सो ना पाता अगर आपने कहना हो तो आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट टू नाइट इफ़ आई हैड लेफ्ट दोज बर्ड्स हेल्पलेस। बेबस के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, हेल्पलेस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन द वेट ग्रास। उसके बाद नेक्स्ट में आखिर में हमने बस ये बताया था कि अब्राहम लिंकन की ये स्टोरी है, और इस स्टोरी के थ्रू हमने आपको ग्रामर सिखाने की कोशिश की। अगर आपने पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी तो आप प्लेलिस्ट से जाके इसको पूरी स्टोरी को देख सकते हैं और बाकी पार्ट्स को भी देख सकते हैं। इसमें आपको ग्रामर के रेफरेंस से समझाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्टोरी की फॉर्म में याद करते हैं तो साइंस से प्रूवन है कि वो चीज़ें जो स्टोरी की फॉर्म में याद की जाती हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी का हिस्सा रहती हैं और वो भूलती नहीं है। जो हम आपको लॉजिकली चीज़ें पढ़ा देते हैं, ऑल्दो वो वक्ती तौर पर समझ आ जाती हैं, बट वो रिटेन करने में काफ़ी अरसे तक याद रखने में आपको मसला होता है। तो होपफुली आपको मेहनत एफ़ी की पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि इस तरह का वैल्यूएबल मटेरियल आपके साथ लगातार शेयर होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।